के बाधा मुटरिया हो नाही रोवे के पड़ी। सेवा के बाधा मुटरिया हो नाही रोवे के पड़ी। सेवा से मिलती है हारी की रहिया, मिलती है हारी की रहिया, कटती है सेवा से करम रसरिया हो करम रसरिया। मिल जाई निजी नगरिया हो नाही रोवे के पड़ी। माता पिता की पहली सेवा, पिता की पहली हो सेवा, जय गुरु बंदे का तब पाए मेवा। नाम के ओढ़ा चदरिया हो नाही रोवे के पड़ी। हनुमत सबरी और मीरान की सरवन लखन भी सेवा है दिए हो सेवा है दिए। लिखल बावेद में अशरिया हो नाही रोवे के पड़ी। नाही रोवे के पड़ी नाही रोवे के पड़ी बबुआ रोवे के पड़ी। सेवा कर बदला मुटरिया हो नाही रोवे के पड़ी। सौभाग्य से मौका सेवा का मिलता, इसी से करम का फूल है खिलता हो फूल है खिलता। बिना अर्थ बताए कुछ समझ में आ रहा है। धीरे धीरे पर्दा की तरफ गहराई की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। एक भी माला फूल जपने की चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सेवा कर दिया तो कर्मों का फूल शुरू हो गया उगना। तो साहेब से मिली है गुजरिया हो जीव, साहेब परमात्मा, ये जीव और आत्मा और परमात्मा से मिलन हो जाती है। क्या करें से साहेब से मिली है गुजरिया हो नाही रोवे के पड़ी। सास ससुर की सेवा है उत्तम, संतों की सेवा है सर्वोत्तम। मिले हैं हरि के दुअरिया
किसी की नाव खेता है वो कौन होता है? सेवादार। बड़ी राज है। जो रह सेवा पे सतगुरु देते, सेवादारों की नैया है खेते हो, नैया है खेते, पाप कर फुटी है। ये किसका? सेवादारों का। और विशेषकर जो शरीर से सेवा करते हैं, विशेषकर जो शरीर से सेवा करते हैं। सेवा कितने प्रकार की होती है बतलाया जाएगा, हो सकता है आज। भगवान की पर सबका राज नहीं खुल पाएगा आज। प्रकार भले मालूम हो जाए तो पाप है कह खोटी है, गगरिया हो, गगरिया हो, नाही रोए के पड़ी। जय गुरु बंदे सबको बताते, सेवा से जीव को देते जगाते। सत्संग से भी जीव जागता है। ऐसी बात नहीं है कि सत्संग करने से जीव नहीं जागता, लेकिन याद रखना सत्संग में सतगुरु को बल देना पड़ता है और सेवा से स्वयं से बल मिल जाता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय गुरु बंदे सबको बताते, सेवा से जीव को देते जगाते हो, देते जगाते। दया से खुली है नजरिया हो, कौन नजर? ईसैया खुल जाती है। ये तो यहाँ खुलना बंद होना है कोई माने नहीं, क्योंकि ये तो पाकी आंख है, जाली आंख है, ममता की आंख है, ये तो माया की आंख है। तो दया से खुली है नजरिया हो, नजरिया हो, नाही रोए के पड़ी। सेवा कर बाधा मोटरिया हो, मोटरिया हो, नाही रोए के पड़ी। साहे सबका, हमें लग रहा है कि कम से कम ऐसे कार्यक्रम यदि हफ्ता 10 दिन चलता तो अच्छा है। काश 3 दिन का रखा हुआ है और किसी एक सब्जेक्ट पर 3 दिन क्या होता है। फिर भी प्रयास है कि उनको समझाने की। तो हम लोगों ने शुरू किया था कि कुछ नेक कर्म करते चलिया, फिर कोई बहाना होता। उसके बाद सेवा सत्संग भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से। जय गुरु
बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते। अगला सुनाता है सुनहरा समय, सेवा सत्संग करो, नहीं तो अंत में बंदे पछताओगे। है सेवा सत्संग, फिर इसी पर अगला भजन था, सेवा सबके बस की नहीं है, सेवा करे कोई वीर नीर, भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल। और कल दोपहर में क्या था, सेवा ना सत्संग ना दान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला। और रात में क्या सुनने को मिला था, सत्संग सुनो भाई, सेवा करो, हरि का बन जाओ, दुनिया में सत्संग सुनो भाई, सेवा करो, हरि का बन जाओ, दुनिया में। और अभी अभी ताजा आप लोगों को तो मिल ही गया होगा, सेवा कर बांधा मोटरिया हो, मोटरिया हो, नाही रोए के पड़ी। सेवा कर बांधा मोटरिया हो, तो सेवा की मोटरी बांधने की बात हो रही है, मतलब थोड़ा सेवा नहीं, अधिक सेवा। और जिसके जिंदगी में सेवा अधिक हो जाए, उसको कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। और जितना अधिक काम करेंगे, उतना ही अधिक आप पश्चाताप करेंगे। और मेरी बात समझ में आए, पुरखों पुरानियों से, बुजुर्गों से अनुभव ले लेने की बात है। हर बुजुर्गों के पास जरा बैठे थोड़े समय के लिए और देखिए, किए हुए काम के माध्यम से पश्चाताप बतलाते हैं कि नहीं बतलाते हैं, कि बड़ी गलती हो गई, बड़ा भूल हो गया, बहुत पश्चाताप हो रहा है, या हमने बहुत कुछ किया लेकिन आज सब किया कराया। ये अनुभव किसको आ रहा है? नौजवानों को नहीं, मनमुखों को नहीं, इसका अनुभव तो केवल बुजुर्गों को मिलता है। किसको होता है? बुजुर्गों को, जो काम करते करते थक गए, ये समझा कि मैं अपने परिवार के लिए, औलाद के लिए बहुत अच्छा कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि ये काम आएगा। लेकिन अब कोई काम नहीं आ रहा है, तब उनको पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि काम में पछतावा होता ही है। क्यों? बिना विचारे जो करे सो पीछे
काम बिगाड़े जग में हो बिना विचारे। काम करने में विचार तो आया ही नहीं, और वह भी विचार केवल एक, काम कर रहा हूं तो काम आएगा, काम करेंगे तो काम बन जाएगा, और किसका बन जाएगा? अपने परिवार का बन जाएगा। तो परिवार जड़ है या चेतन है? और तुमने काम किसका बनाया, जड़ का कि चेतन का? कौन हो आप काम बनाने वाले? काम वही बना सकता है औरों का जो अपना काम बना सके, निज काम बना सके। मैं जड़ का काम बनाने के चक्कर में चेतन का काम बिगाड़ रहा हूँ, नकली काम बनाने के चक्कर में असली काम बिगाड़ रहा हूँ, अहंकार हो गया, अज्ञानता हो गई। इसीलिए हम सब आज दुखी। जब रोग व्याधि ग्रह बाधा बीमारियां परेशान कर रही या करती है, या हम दुख झेल रहे होते, तब समझ में आता है कि ये सब व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन अब पछताए क्या होते हैं जब चिन्ना छूट गई। मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। न जाने कितने लोग मेरे से एक ही बात कह चुके हैं, एक दो लोग कहते तो अलग बात है, न जाने कितने लोग कहते कि आपसे मुलाकात तो हुआ, जरूर हुआ, ये खुशहाली तो है, लेकिन एक दुख है कि बहुत लेट हुआ। ताली बजाना तो ऐसी बात, अच्छी बात है, क्योंकि ताली बजाने से हार्ट की बीमारी दूर होती है, क्योंकि नसों में ऊर्जा पहुंचता है, यानी ब्लड का संचार होता है, व्यक्ति ऊर्जावान होता है। ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन जहां आध्यात्मिक बात होती है, थोड़ा यहाँ ताली में आवाज इसलिए लगता है कि कोई राजनीतिक मंच है। इस ताली को लोगों ने कलंकित कर दिया वाहवाही में, और जब तालियां वाहवाही में चलने लगा तो आध्यात्मिक मंच से ताली नहीं बल्कि साहेब सबका नाम गुंजार हो। क्यों? ताली का लोग दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। बात कहां थी? इसके कोई जब भी लोग आते हैं तो कहते हैं कि हम आपसे लेट मिले। हाँ, लेट मिले। लगता तो नहीं, मुझे याद बहुत कम रहता है, पुरानी बात याद बहुत कम, और पुरानी बात इसलिए याद कम रहता है कि अगर पुरानी बात याद किए रहेंगे तो नई बात की जगह नहीं होगी, और इस मंच से हमेशा रोज नई वचन सुनाना है, शायद इसलिए मैं भुलकता। अभी मेरा चाहे स्वभाव माने, यानी कमी माने, चाहे कुछ माने, लेकिन भुलकता तो जरूर। तो लोग कहते हैं कि आपसे मुलाकात हुई,
चिराग जल गया, अंधेरा मिट गया, दुख भाग गया, शांति आ गई, लेकिन एक पश्चाताप दिलाता है, या आपसे मिलन ही लेट हुआ, काश पहले मिल गए होते तो मेरा इतना बर्बादी नहीं होता। प्रेम से बोलिए साहेब संगात। अब सोच लीजिए, तो क्या बर्बाद हुआ उनका? उनकी शांति बर्बाद हुआ। जो आज शांति मिला, शायद पहले से ही वो शांति में रहते, आज मिला, अब मिला, इतनी उनकी संपत्ति गायब हो गई, दुख को भगाने में, शांति की तलाश में, और सहज में मिल गया। आप पहले मिल गए होते, ये शांति शायद मुझे पहले मिल गई। ऐसे संसारी हम लोगों ने काम किया और अंत परिणाम दुख टेंशन में ही जीता, इसलिए पश्चाताप करते। फिर अब होगा क्या पश्चाताप करने से? काम व्यक्ति को अंधा बना देता है, और जब सेवा करेंगे तो आपकी आंख खुली रहेगी। ये चमड़े की आंख नहीं, अनुभव की आंख, तीसरी आंख खुली मिलेगी। और जब जिसका तीसरा आंख खुल जाए, अर्थात अनुभव की आंख खुल जाए, वो समाज के किसी भी व्यक्ति से धोखा नहीं पा सकता। आपने काम किया, धोखा पाया, अपनों से पाया, और धोखा गैर नहीं देता। कौन देता है? तो काम अपनों का करते हो कि गैरों का? अपनों का। जब गैरों के लिए करोगे तो सेवा हो जाएगा, और अपनों के लिए करोगे तो काम हो जाएगा। तो आप अपने लिए करते, ये कार्य है, काम है, सेवा है। जब अपनों के लिए काम करोगे तो काम नष्ट हो जाएगा। क्यों? कि वो काम की वाहवाही, वो गुणगान कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब औरों के लिए करोगे, उस काम की चर्चा कभी समाप्त नहीं होती है। एक व्यक्ति न करे, दूसरा न करे, तीसरा न करे, नौवां न करे, लेकिन 10वां जरूर करे। उसका चर्चा कभी बंद नहीं। जब दूसरों के लिए करोगे वो सेवा होता जाएगा, और ऐसे ही करते जाओगे तो आपके जीवन में वो सेवा संचित होता जाएगा। सेवा कर बांधा मोटरिया हो, मोटरिया हो, नानी रोए के पड़ी। सेवा सेवा में शांति, काम में क्रांति। इसलिए हम लोगों ने आज शांति से बहुत दूर है। समझ नहीं पाया ये जो मैं कर रहा हूं, ये काम है कि सेवा है। एक बार सामने उसी में सब कैदी रिहा कर दी। अचानक उसको खुशी मिली, और उसी खुशी में सभी कैद को रिहा कर दिया। और उन सभी कैदियों में से बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत बुजुर्ग था। उस बुजुर्ग कैदी को बड़ा निगाह से देखा, ध्यान पूर्वक देखा, और देख करके बादशाह ने पूछा कि तुम कब से कैद में हो? तो
वह बुजुर्ग कैदी बोला, आपके अब्बा के समय से। किसने बोला? बुजुर्ग कैदी। अब यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वाह, ये कैदी हमारे अब्बा के जमाने से। तो आंसू जब आ गया तो फिर बोल पड़ा, और क्या बोला उसको आप लोग सुने। इसको दोबारा कैद करो, इसको दोबारा कैद कर दो। क्यों? ये अब्बा की निशानी है। अब विचार करो, क्या यह भी सेवा है? ऐसे कार्य को भी सेवा कहा जा सकता है कि आपने उसकी इबादत की भी बात किया, लेकिन कैद कर दिया, मतलब मुंडी मूड़ी काटे मार कर रक्षा। ऐसे ही आप सब करते हैं और समझ जाते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। अच्छा वह नहीं है जो आप समझ सके, अच्छा वह है जिसको समाज समझ सके। एक व्यक्ति समझ गया तो नहीं, उसके मन के मुताबिक, लेकिन सभी लोग समझ सके, अधिकांशतः समझ सके, वो सेवा। इसलिए काम करने से कुछ लोगों को फायदा मिलता है तो कुछ लोगों को नुकसान होता है, लेकिन सेवा से किसी को नुकसान मिलता ही नहीं है, फायदा ही फायदा। ऐसा सेवा है। इसलिए हम सब सेवा को करना चाहिए। ये मानव के लिए ही सेवा मिला, किसी और तनधारियों के लिए यह नहीं है, सिर्फ मानव तनधारियों के लिए है सेवा करने। अब मानव तन पा करके जब सेवा कार्य नहीं हुआ तो फिर कितना महान से महान कार्य कर लें तो कभी महानतम नहीं हो सकता, तो महान कार्य में गिनती नहीं हो सकता, श्रेष्ठ कार्य में नहीं हो सकता, शुभ कार्य में नहीं हो सकता, प्रधान कार्य नहीं हो सकता। इसलिए काम करने में अभिमान आ जाता है, अज्ञानता आ जाता है, लेकिन सेवा करने में न अभिमान आता है न अज्ञानता आता है। जैसे सेवा करेंगे नाश हो जाता है अहंकार, फिर प्रभु का दीदार हो जाता है बड़ा सरल काम, लेकिन बुद्धि से समझेंगे तो बड़ा कठिन है। बुद्धि से करना चाहेंगे तो सेवा कठिन है, और शरीर के द्वारा शुरू कर दोगे तो सेवा आसान हो जाएगी। इसके द्वारा बुद्धि के द्वारा करोगे तब बहुत कठिन हो जाएगा, और आप सब बुद्धि के गुलाम हो। बुद्धि के पास क्षमता नहीं, पावर नहीं है परखने की, समझने की, सेवा करो कि ना करो, करे या ना करो। और ऐसे बुद्धि के द्वारा आप करना चाहेंगे, असफल साबित हो जाएंगे। इसलिए सेवा को
लोग इतना हल्के में न लें, इतना सस्ता भी न समझ लें और इतना आसान भी न समझ लें कि हम सब सुनने के बाद सब करना शुरू कर दें। ये उत्तम सेवा, प्रधान सेवा, मुख्य सेवा करने के लिए कहीं न कहीं आपको किसी आध्यात्मिक पुरुष की कृपा की जरूरत है। इसलिए कृपा की आवश्यकता है कि सारे लोग अपने घरों में काम तो कर रहे हैं, खेती गृहस्थी आपकी दफ्तरों का, लेकिन सेवा शुरू क्यों नहीं हुआ? न जाने कितने लोग, यहां तक कि धार्मिक लोग भी सेवा से अपरिचित हैं। सेवा नाम मुख से बोल देते हैं, भजन नाम मुख से बोल देते हैं, लेकिन जब सेवा का पर्दा खोलना होता है तो जीभ चाटने लग जाते हैं। ये सेवा, भक्ति, भजन, सत्संग सिर्फ मुख से कहना आसान है, लेकिन धरा पे खरा उतरना ये तो बड़ा कठिन है। कठिन बात बुद्धि के द्वारा और तन के द्वारा है। और जब सेवा करने में जो लग जाता है, व्यवहार में उतर जाता है, तो सबसे पहले उसके वाणी में चुंबक आ जाती है। उसके वाणी में यही कहा जाए, उसकी वाणी चुंबक हो जाए। इसका राम राम जपने से चुंबक नहीं तो रावण भी कई जगह राम का नाम लिया। जैसे सीता को ले जाने के लिए तो मालूम है, अंत में याद रखना, भाव को आप कहते हैं लोग, लेकिन उसका सारांश नहीं। हम सब भाव उभाव चाहे जैसे आलसी हैं, जमहाई आ रही हो तो भी नाम ले लें, तर जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। तो गंगा जी के किनारे रहने वालों का जब संस्कार नहीं सुधर पाया, वो कुभाव में रहते हैं, तो फिर बताएं भगवान का नाम कुभाव से लेने से क्या कोई कर सकता है? तारने वाला नाम भगवान का नहीं होता है, तारने वाला कोई संसार में है तो संत स्वरूप है। गुरबिन भाव निधि करी है कोई। अगर ये बात गलत है तो रामायण बेकार है। आप रामायण को कब कहोगेगा? यदि रामायण सही है, रामचरितमानस सही है, ये चौपाई सही है, तो फिर निश्चित है मानव गलत, क्योंकि दो में से एक ही गलत हो सकता है। भगवान तार नहीं सकते, जब भी कोई तारेगा तो गुरु तारेगा, और वह भी गुरु जिसको सेवा, सत्संग, भक्ति, भजन का नाम ही न ले, धरा पे खड़ा उतरे। सेवा के बल पे, भक्ति के बल पे, अब कोई राम कथा के बल पर करना चाहे, भागवत कथा के बल पर करना चाहे, पूजा पाठ के माध्यम से उतरना चाहे, उतर सकता है, लेकिन खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? ये जो सेवा है, ये जो सत्संग है, ये जो भक्ति है, ये भजन है, ये तो मात्र संतों की धरोहर है। इसकी धरोहर संतों की है, ये संत की अमानत है।
इसी अमानत के बाद दौलत पर किसी जीव के पीछे जमानत पड़ता है। यही अमानत जिसके पास रहता है, यही दौलत जिसके पास रहता है, वो संत सद्गुरु, वो महापुरुष, उसकी जमानत पड़ता है काल की अदालत में। और ये अमानत जिस जीव के संग नहीं है, जो जीव के पास नहीं है, तो गुरु लोग ढोलक पीटते रहे लेकिन जमानतदार नहीं हो सकते। चेला की मैं क्या बात करूं, चेला तो भेड़ और गुरु लोग भेड़ को चराने वाले। सेवा मामूली, एक तरफ सेवा को रख लिया जाए और दूसरे तरफ कंठी माला को लिया जाए, ये कंठी माला हल्का हो जाएगा, सेवा भारी हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि माला को तो चोर भी उठा सकता है, बदमाश भी ले सकता है, गले में भी बांध सकता है, कौन है रोकने वाला? हो सकता है कि सेवा करने वालों के गले में माला न हो, कोई छाप तिलक न हो, लेकिन इतना जरूर है कि सेवा करने वालों की वाणी मधुर और प्रेम उज्ज्वल रहता है। लेकिन बहुत दूर है। इतने दिनों तक हम लोगों ने यही समझ रखा था, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, वह अवश्य महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन सेवा हो जाए तो सोने में सुहागा। सेवा हो जाए तो क्या हो जाए? सोना में सुहागा। जिस सेवा को छोटा समझ रहा था, वो तो कहीं सत्संग से भी बड़ा है। क्यों? फिर से याद रखना, इसलिए सत्संग से बड़ा है सेवा कि सत्संग सुनने के लिए पहले क्यों चंडाल गिरा सकता है सुधारने के लिए, लेकिन सेवा बिना सुधरा हुआ गति कर ही नहीं सकता। अवश्य है कि सत्संग सुधारता है, लेकिन सुधरा हुआ व्यक्ति सत्संग जरूर सुन सकता है पर सेवा से अनजान रह सकता है। और जब सत्संग करना, सेवा करना शुरू कर देता है, तो फिर इसी सेवा से सत्संग, भक्ति और भजन अंत में ध्यान की गहराई में डूब जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। एक भी माला जपने वाला ध्यान की गहराई में नहीं जा सकता, एक भी भजनानंदी गहराई में नहीं जा सकता, एक भी सत्संगी गहराई में नहीं जा सकता ध्यान के। लेकिन हर सेवादार ध्यान की गहराई में जा सकता, क्योंकि प्रभु को पाने के लिए मात्र ध्यान लगाना ही सर्वोत्तम नहीं है। प्रभु की तरफ जाने के लिए दो मार्ग है, एक है ध्यान का मार्ग और दूसरा है प्रेम का मार्ग। जब आपके जीवन में सेवा है नहीं तो ध्यान लग नहीं सकता, क्योंकि मन चंचल है। आपके जीवन में सेवा नहीं है तो प्रेम हो नहीं सकता, तो मन आपका चंचल है। और जब सेवा हो जाए तब सेवा से प्रेम पैदा हो जाता है, ध्यान लग जाता है। इस संसार में दो तरह का हृदय है, दो तरह का चित्त होती है, एक स्त्री का हृदय और दूसरा पुरुष का
पुरुषों का हृदय कठोर है और स्त्रियों का हृदय मुलायम। इसलिए संतों ने सुपर कोट किया तो एक प्रेम का मार्ग और एक ध्यान का मार्ग। बड़े बड़े योगी ध्यान में जाना चाहा, लेकिन वही बात, मन न रंगाए रंगाए जोगी, अंदर तो बैठ गए लेकिन बकवास जारी, राग द्वेष जारी, सेवा के अभाव में तो ध्यान लग नहीं सकता। खासतौर पुरुष बढ़ देता है, पुरुष बहुत कम ध्यान लगा पाते, स्त्रियां ज्यादा ध्यान लगा पाती, वो ज्यादा चंचल है तो ज्यादा शांत है, इन्हें ज्यादा हलचल है तो शून्य भी हो जाती है। इनका सारा गुण और अवगुण पुरुषों की अपेक्षा सब कुछ ज्यादा पाया जाता है। तो फिर वर्ग कहेगा कि तो बदमाशी में पुरुष बदमाश हो तो हम लोग भी ज्यादा बदमाश है, अवश्य बदमाश। पर मैं अभी क्या नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे भाई महाराज को खिलाई आप लोगों को ज्ञान दे, तो मैं सोच रहा हूँ कि बैठ गया करा। इनका सब कुछ ज्यादा है, अवगुण भी ज्यादा है तो गुण भी ज्यादा है, क्योंकि इनके अवगुण के बारे में खुद ही मंदोदरी को रावण ने कहा था अपने ही पत्नी को, सत्य कहो कभी नारी स्वभाव, अवगुण याद सदाहु रहो। 8 अवगुण पूर्व माने हृदय और साहस, अनित, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाय, यानी 8 अवगुण। साहस, अनित, चपलता, माया, ज्यादा मायावी भी, और भय यानी डरती भी ज्यादा तो डरवाती भी ज्यादा। तो कहोगे कैसे? संस्कृति के पापा मोर जैसा था कि आपके साथ रह गई तो शरीर दूसरी नहीं रह पाती, मतलब रह गई, हम किसे चाहिए और ढेर आप करेंगे तो फिर मुंह माए के चलेगा। बात की तरफ चली जाएगी तो साहस, अनित, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अगाया, ये 8 अवगुण ज्यादा पाया जाता है। तो बुद्ध वर्ग कहेगा इसका मतलब कि हम लोगों के पास अवगुण नहीं है, इन्हीं के पास है। मैंने क्या कहा? आपके पास है और आपसे ज्यादा। इसका मतलब रावण इतना ज्ञानी था वो सबको लपेट बता दिया सबके अंदर अवगुण। तो इनका चित्त कोमल होता है, नाजुक होता है। ये लोग एक बार जिसको बसा लेती हैं, अपने हृदय में रख लेती हैं, फिर वो चाहे जैसा भी हो या जैसा हो जाए, चाहे लड़ा हो जाए, अंधा हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर उसको छोड़ने का इनका दिल गवाही नहीं करता। और आप भी बसा लेते हो जिसको, अवश्य बसाते हैं, लेकिन आपके हृदय में यदि उसकी कमी नजर आ गई तो फिर आप उसको छोड़ते भी देरी नहीं होते। गलत है सही? छोड़ देते, और ये छोड़ती नहीं, इसलिए इनसे ध्यान भले न हो जाए, लेकिन इनके द्वारा प्रेम ज्यादा हो जाता है।
ऐसे संकारी स्त्रियां प्रेम मार्गी, इनके अंदर प्रेम बहुत जल्दी पैदा हो जाता है। जिसका दिल कठोर होता है उसको प्रेम जल्दी नहीं होता। जिसका दिल निर्मल होता है, पाक साफ होता है, उसी के हृदय से प्रेम करता है। प्रेम खजाना है हृदय की, पर वो दबा हुआ है पर्दे से, और इनका पर्दा जैसे ही हटता है प्रेम बाहर हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे मीरा के प्रेम ओपन हो गया। समाज दबाना चाहा, लेकिन प्रेम ही नहीं, प्रेम दीवानी हो गई और कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि प्रेम अमर कर देता है, ध्यान भी अमर कर देता है। लेकिन प्रेमियों की संख्या ज्यादा है, ध्यानियों की संख्या कम। और याद रखना, ये संख्या कम का मतलब क्या हुआ कि प्रेम के द्वारा ज्यादा ध्यान की गहराई में गए और ध्यान के माध्यम से प्रेम बहुत कम हुआ। इसलिए ध्यान अथाह सागर नहीं है, प्रेम अथाह सागर। ध्यानी को प्रभु मिला कि नहीं मिला ये अपवाद है, लेकिन किसी एक भी प्रेमी को खुदा में मिला हो ऐसा कभी प्रमाण नहीं होता, क्योंकि ध्यान में लगाने वाले साधु सन्यासी भी समय समय पर पथभ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन प्रेम पथ पर चलने वाला साधक कभी पथभ्रष्ट नहीं हुआ। तो प्रभु की तरफ बढ़ने के लिए दो मार्ग है, प्रेम है और ध्यान है। तो पुरुष ध्यान लगाता है, लगता नहीं, और सेवा धारण कर ले, सेवा करना शुरू कर दे, तो ध्यान में उसको परेशानी नहीं आएगी, ध्यान में उसको मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, उसका ध्यान जल्दी से लग जाएगा। वरना ध्यान लगाते लगाते आंख की पुतली को रोकते रोकते जीवन समाप्त हो जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा, पता चला कि अब तो अगले जन्म में फिर यही करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो पुरुष ध्यान लगाता है, स्त्रियां प्रेम करती है, प्रेम शांत कर देता है, स्थिर कर देता है। वो प्रेम नहीं जो आई लव यू वाला, वो स्थिर नहीं करता है, वो तो बड़ा उछल कूद मचाता है, वो भागम दौड़ के जाता है बात में, आई लव यू। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिस प्रेम को पाने के लिए खुद परमात्मा को आना पड़ता है। ऐसा प्रेम सेवा करने से पैदा हो जाता है। इसलिए जब आप सेवा करेंगे तो प्रेम पैदा होगा, और जब प्रेम होगा तो फिर कंठी माला की आवश्यकता नहीं है। प्रेम के प्रकट बस समझ आ गया, तो खुदा प्रकट प्रेम के द्वारा, और होने वाला है सेवा से। ऐसे सेवा की बात मैं कह रहा हूं कि सेवा जय बाधा मोटरिया हो, मोटरिया हो, नाही रोए के पड़ी। सेवा के बाधा मोटरिया हो, मोटरिया हो, नाही रोए के पड़ी। तो दो चीटियां आपस में बातें करती ही जा रही थी, कहीं जा रही थी, तो रास्ते में एक हाथी आता हुआ दिखाई दिया।
पहली चीटी बोलती है कि बहन क्यों नहीं इस हाथी को मार दिया। कौन बताई? एक चीटी दूसरे चीटी से कहती है क्यों बहन इस हाथी को मार दिया जाए। तो दूसरी चीटी कहती है कि ना बहन ऐसा मत करना, लोग क्या कहेंगे कि अकेला देखकर दोनों ने मारा। शायद ऐसे ही हम लोग भी कहते हैं। यदि हम लोग सेवा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कर नहीं पाते हैं इसलिए कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे करना शुरू करो, आज कहेंगे कल कहेंगे और अगले दिन तेरा सुनना शुरू कर देंगे। प्रेम से बोलिए साहेब सबका। करना शुरू करो, करके देखो ना लोग क्या कहेंगे। और कहने वाले थोड़े दिन के लिए करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं। जब मैं इस आध्यात्मिक सफर में आया तो मुझे बहुत खरी खोटी सुनने को मिला। आज भी मिलता है लेकिन पहले ज्यादा मिलता था और अब बहुत कम हो गया। पहले लोग मुझे कम जानते पहचानते थे और आज तो विदेशों तक जा रही है गाड़ियां, लोग लाइक कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका का विश्व देखने में लोग रिपोर्ट बताते हैं कि इतने वहां पर देखने वाले हो गए। गया नहीं लेकिन वहां पर भी देखने वाले हो गए, सुनने वाले हो गए, देश विदेश तक जानने और पहचानने वाले हो गए, बाड़ी को भी स्वीकार करने वाले हो गए। क्योंकि पहले कम जानते थे, विरोध ज्यादा करते थे, ज्यादा कहते थे, लोग आने से कतराते थे, क्या जाए। और अब तो आने वाला समय ये कह रहा है कि वे ही लोग लाइन लगा कर इंतजार करके मिलेंगे कि कब आशीर्वाद मिलेगा। तो सेवा के बाधा मटरिया हो, मटरिया हो नाही रोए के पड़ी। सेवा के बाधा मटरिया हो, मटरिया हो नाही रोए के पड़ी। इसलिए आप लोग काम में भूल मत। काम को आपको करना है लेकिन काम को कभी सेवा मत ले लेना, क्योंकि काम को समाप्त हो जाता है, आपके काम का कोई गुणगान नहीं कर सकता। वैसे जैसे एक लड़का यानी राकेश पूछता है, रमेश कहता है राकेश से कि मेरी घड़ी खो गई, तुमने देखा है? तो कहता है कि नहीं तो मैं तो नहीं देख पाया कि तुम्हारी घड़ी कहीं से खो गई, चली गई। तो फिर पूछता है कि सर बताओ घड़ी खो गई तो घड़ी चलती थी कि बंद, यानी चल रही थी कि बंद थी? तो वो कहा कि नहीं यार तो खूब चलती थी, बढ़िया चलती थी। तो फिर राकेश कह रहा है जब वो घड़ी चलती थी और खो गई तो कहीं चली गई होगी कि अब रहेगी? जब चल रही रहेगी तब तो चली गई होगी, पता नहीं कहाँ चली गई होगी, अब तो खोज रहे हो। तो इनके लिए उनके लिए यहाँ के लिए वहां के लिए काम किया चलते फिरते, तो काम चलते फिरते चला गया कि रुकेगा?
काम ठहरता नहीं है, आता है चला जाता है। इसलिए काम का भी वेग आ गया और आने के बाद फिर चला गया। ये तो आगंतुक मेहमान है, आना है और जाना। काम करोगे तो आना जाना रहेगा, क्योंकि ये काम का गुण है। लेकिन सेवा में गुण है कि एक बार जिसके हृदय में आ गई फिर वो कभी जाने का नाम नहीं लेती। ऐसा है सेवा। इसलिए वो एक दिन के लिए, एक घंटा के लिए नहीं करना है, सेवा तो जीवन पर्यंत करना है। और औरों के लिए नहीं सेवा करना है, ये काम औरों के लिए है, सेवा तो आपके लिए है, निजी के लिए है, अर्थात आत्मा के लिए। इसलिए काम करो परिवार के लिए, सेवा करो आत्मा के लिए। इसके लिए होगा आत्मा वाला काम होगा, तब तक फिर काम से कुछ फुर्सत निकालना पड़ेगा। और पता चला कि जो 60 फेरा लगा करके आए हो, पत्नी चिंता करेगी कि मेरा आधा हक है, काम करो के इतना चालू करेगी, तब कहोगे नहीं उधर नहीं, उससे क्या मतलब है, इधर करना है, तब क्या करोगे? तब तक बाबा जी लोग सनई साहब का गाड़ी वाला के पास सब किनारे कर देंगे, घरे वो लोग गाड़ी में खास के पास सुनाते हैं। ऐसा नकली बात, असली बात वो है जो अभी अभी कान पड़ा गया, नहीं वहां ये करो, मेरे लिए करता ही नहीं है और कर दिया संसार के लिए। तो याद रखना है, आपको ज्ञान नहीं है, आपको बोध नहीं है। जब न जाने पति पत्नी का रिश्ता कईयों जन्म से चलता आ रहा है। अरे पीछे भी पति के रूप में काम किया है, पत्नी के रूप में, और इस समय भी कर रहे हो, फिर किसी जन्म में करना पड़ेगा, काम करते रहोगे तो कहोगे जन्म जन्म से। ये तो सिद्ध है कि जन्म जन्म से पति पत्नी का रिश्ता है, और पहले से। ये मत समझना कोई अगुआ मिल गया उससे शादी करा दिया तब रिश्ता हो गया। अगुआ तो एक बहाना है, एक माध्यम है, माना कि अगुआ को बड़ा घमंड हो जाता है, मैंने इतना अगुवाई कराया। अरे तेरा अगुआ कौन? तुमने तो ही काम किया। तो अगुआ जैसा गुरु मत बन जाना। तो अगुआ मिल जाने के बाद ये मत समझ लेना कि शादी करा दिया तो पति पत्नी हो गए। अरे पहले से पति पत्नी था। वो कैसे? लड़का गर्भ से बाहर आ गया, जन्म ले लिया, लेकिन उसका रिश्ता वाली लड़की अभी पेट में भी नहीं आई, लेकिन तय है कि फला लड़की से शादी उसका होगा। या जो पैदा नहीं हुई है लड़की, उसके लिए रिश्ता पहले से पैदा हो गया, आ गया है, बस अगुआ मिल गया, मेडिएटर मिल गया, बहाना मिल गया, माध्यम बन गया, पर रिश्ता पहले से तय था और पूर्व के जन्म से था, इस मानवीय जन्म से नहीं, पहले के जन्म से। और जिस पति पत्नी को ऐसा बोध हो जाए कि हम लोगों का रिश्ता पूर्व जन्म में भी था, तो इस जन्म में कम से कम भूल अपनी कमियों को सुधार ले पति पत्नी। लेकिन पति अपना अधिकार जमाता है तो पत्नी अपनी अधिकार जमाती है, आधा हक। और आधा हक के नाम पर इतनी परेशानी है, और जिस दिन पूरा हक अगर के पुराण कह दिया तो आधे हक में माता पिता की सेवा नहीं करने देती, आधे हक में समाज की सेवा नहीं करने देती, और आधे हक में आप लोग भी अंधा बन जाते हो। और जिस दिन पूरा हक पुरुष का स्त्री पर और स्त्री का पुरुष पर हो जाए,
तो मैं तो समझता हूँ कि आपका जीवन ही बर्बाद हो। ये बात आप लोगों को चोट पहुंचा रहा हूँ, अच्छा न लग रहा हो तो मैं चेंज कर दूँ। क्या देवी लोग ठीक है, मतलब सुनाए उधर आप लोग अच्छा बढ़ाते हैं। मैंने सोचा कि हो सकता है आज आधे हक इतना दवा सेवा नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पति पत्नी का संबंध सिर्फ इसी जन्म से नहीं है, ये जितने लोगों का रिश्ता है ये पूर्व के जन्म से है। अपनी कमी सुधार लो। अगर कमी नहीं सुधरेगा तो फिर वही बिगड़ा हुआ पति मिलेगा और फिर वही बिगड़ी हुई पत्नी मिलेगी। और सुधार कर लिया तो पति पत्नी का संबंध गायब। अब जीव रूपी यानी आत्मा रूपी पत्नी और परमात्मा रूपी पिया से मुलाकात। से बोलिए साहेब सबका। जब तक बिगड़े हुए रहोगे, सेवा नहीं करोगे, तब तक ये नश्वर पति पत्नी मिलते रहेंगे, बिगड़ा हुआ पति पत्नी मिलते रहेंगे। और जब सेवा करोगे, सुधर जाओगे, तब फिर नकली नहीं मिलेगा, असली पति पत्नी से मुलाकात होगी। जो मीरा ने कही थी, ऐसे पति को क्या करूं जो देखने मर जाए। अब मैं क्या वर्णन करूं ऐसे पति को। दोबारा जो संसार फिर कह रहा है शादी कर लो, शादी कर लो, और एक बार करके देख लिया क्या होते हैं पति और क्या पत्नी होती है, ये बड़ा गलत है, इनमें बड़ा कष्ट है। और ऐसे दुख देने वाले पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं है। आपको मैं ऐसे पति को वर्ण करूंगी जो न कभी जन्मे और न कभी मरे। उसके लिए आपको 4 काम करना पड़ेगा: सेवा, सत्संग, भक्ति और सेवा के बाधा मोटरिया हो नाही रोए के पड़ी। सेवा तो आज नामदान चलेगा, मिलेगा और कार्यक्रम 12 बजे शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम 12 बजे से शुरू हो जाएगा और आप लोग इस बात पर गौर कीजिएगा कि उस 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में जितने लयबद्ध गाने वाले कलाकार आए हुए हैं, 3 से 4 मिनट कोई ऐसी भजन सुनाने का मौका कलाकारों को मिलेगा। मेरे मंच पर बैठ जाने के बाद सुने आप लोग कितना मिनट? 3 से 4 मिनट। यदि उसके ऊपर भजन हो बस उसी जगह एक लोग बहाना करते हैं। क्या बहाना करते हैं? आप मेरे से जिस टॉपिक को सुनाने में हमें हफ्तों लग जाए, समाप्त न हो, और उस टॉपिक को आप कभी भी मेरे से कहो कि आप 5 मिनट में सुना दें, तो मैं 5 मिनट के अंदर भजन भी सुना दूंगा और उतने में समाप्त भी दूंगा। और उसी टॉपिक को कहो कि मैं कई दिन तक सुनना चाहता हूं, तो फिर वो तो आपके सामने चलता है। बहाने बात ठीक नहीं लगता है। तो हर कलाकारों को 3 से 4 मिनट, 5 मिनट नहीं, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जब बैठेंगे मंच पर
तो पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे। आपका नंबर है, खड़ा हो गया, आपका घड़ी चालू। ज्यादा डायलॉग मारेंगे, काम खत्म। तो सबको मौका मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी मालूम है थोड़ा थोड़ा कि जितने कलाकार हैं ये सोचते हैं कि कम से कम जब स्वामी जी मंच पर रहते हैं तो हमें भी मौका। सच्ची बात है कि झूठी बात? सही बात है। और कई जगह कई महात्माओं के भी मुख से मैं सुना हूं कि जो आपकी जनता है, यदि आप बैठे तो फिर बड़ी बड़ी मेहनत करना पड़ता है। मतलब तब तक भी बैठे रहना, फिर जब तक सुनाना है तब तक भी बैठे रहना, और उसके बाद फिर पूछना है। तो 3 से 4 मिनट सुनाने के लिए लिस्ट में नाम, वो भी जो साथ सजा के साथ में, सिंगल गाने वाले नहीं, साथ समाज के साथ है उनके लिए। इसलिए बाकी लोग अपना जो नाम या तो लिखवाए हैं या लिखवाना चाहते हैं तो उसको समेट ले, आपके लिए बहुत मिलेगा समय। तो समाज सहित जो कलाकार आए हैं उनको देखो, और हमारे जो महात्मा हैं, जितने महापुरुष हैं, जिनको भजन सुना करके उसका राज भी खोलना है, पर्दा खोलना है, तो उतना समय आपको भी आप देंगे। केवल भजन सुनाना है तो फिर केवल दर्शन से ही काम करेंगे। आई बात समझ में? क्यों? आज का कार्यक्रम लंबा चलेगा और मेरा भी कार्यक्रम ज्यादा। तो हर दिन तो आप लोगों को कुछ न कुछ समय देना गया, इसलिए यहाँ पर जितने लोग आए हैं, संत महंत साधु सन्यासी और साधक, मैं सबसे यही अपील के साथ कह रहा हूँ, आज मुझे समय ज्यादा आप लोग दे दें। इस आश्रम पर आए हैं, फिर भी मैं आप लोगों से आपका समय आया। हाँ, मुंडन अभी 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 ध्यान होगा, अभी ध्यान होगा, उसके बाद मुंडन। समय निर्धारित हो गया सबका? और आप ध्यान के लिए अपनी अपनी मोबाइल साइलेंट